दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट अड्डा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा आज आपकी यह जो क्लास है वह समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2010 में जो प्री का जो पेपर हुआ उसमें विलोम शब्द से 10 प्रश्न आपसे पूछे गए। तो वो जो 10 प्रश्न हैं, अब जैसे अब हम विलोम शब्दों पर जो आए हुए जो पेपर हैं, अब उस पर आधारित ही आपकी क्लास है। जैसे अगर आपको यह लगे कि यह वीडियो काफ़ी धीमा चल रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको अपनी स्पीड क्या कर सकते हैं, इसको सेटिंग से आप बढ़ा सकते हैं। आप इसको 1.25 या 1.5 करके आप इसको बहुत ही स्पीड से, लेकिन आपको इसका नोट्स आपको बनाना है। जैसे मैं आपको कुछ बातें पहले ही बता देता हूँ। जब भी जैसे आप पेपर जब आप इसका जब सॉल्व कर रहे हैं, जैसे पर्यायवाची का हो गया, ठीक है, पर्यायवाची के लगभग 8 है, हाँ, पर्यायवाची के 9 क्लासेज हुई हैं जो इस पर आधारित हैं। विलोम शब्द जो समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारी में जो पेपर जो हुआ है वो उस पर, ठीक है। तो अब आप इसका नोट्स जैसे वो कॉपी अब आप चेंज कर दिए, अब दूसरे कॉपी पे आ जाइए। जैसे विलोम शब्द की एक कॉपी अलग से आप बना लीजिए। इसके इसी साइड आपको लिखना, इस साइड आपको छोड़ देना है। इस साइड हम इसका संक्षिप्त करेंगे। क्या करेंगे? संक्षिप्त करेंगे। अगर हमें कुछ और भी मिलता है तो हम उसको लिखेंगे। देखेंगे आप लगभग 20 से 25 पेज में आपका ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आप 20 रुपए की कॉपी लीजिए, रफ टाइप की ही कॉपी लीजिए, इससे आपका यह हो जाए। अब आते हैं सीधे अपने विलोम शब्द पर। अब जैसे देख रहे हैं यहाँ पूछा गया ईप्सित का विलोम है। अब ईप्सित आपका आएगा, अशुद्धियों से संबंधित प्रश्नों में भी आपका पूछा जाएगा कि ईप्सित कैसे लिखा जाता है, अनीप्सित कैसे लिखा जाता है, ये सब आपके लिए है। जैसे यहाँ लिखा गया ईप्सित का पहला ही है अनीप्सित। क्या है? अनीप्सित। अब आप इसको क्या करें, अब आपको इसको लिखना है अनीप्सित, अनीप्सित, ठीक है। ये आपका क्या है, सही है, इसको आपको ऐसे ही लिख लेना। फिर अभीप्सित, ये आपका गलत है। यहाँ अधिप्सित, ये भी गलत है। उपसित, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या है, ईप्सित का क्या है, अनीप्सित, यही आपका क्या है, सही है। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया स्वजाति का विलोम है। अब देखिए स्वजाति, अब यहाँ देखिए स्वजाति, ठीक है। स्व के साथ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, जाति ऐड हो जाएगा। स्व के साथ क्या हो जाएगा, वी। अब यहाँ यहाँ वा लिखा है तो यहाँ वी हो जाएगा। तो स्व के साथ हो जाएगा वी, तो स्वजाति वी जाति, स्वजाति वी जाति, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका सेकेंड फर्स्ट ऑप्शन है। इसका भी आपका, हमने जहां भी इसका है इसको फर्स्ट ऑप्शन ही हमने लिखा है, तो इसलिए पहला ही क्या है, सही है। और अजात लिखा है, ये गलत है। सुजात लिखा है, यह भी गलत है। कुजात लिखा है, यह भी क्या है, गलत है। अब आया उन्मूलन का विलोम है। अब उन्मूलन का रोपण होगा, जब भी उन्मूलन पूछेगा तो निमीलन ऑप्शन में हमेशा आपको दिया जाएगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए। जब भी आपको उन्मूलन या उन्मीलन दिया रहेगा तो उसके साथ अगर उन्मीलन है तो वहां पर रोपण दिया रहेगा साथ में। लेकिन आप इस बात को ध्यान दें कि अगर उन्मूलन है तो वहां रोपण होगा, उन्मीलन है तो क्या होगा, निमीलन होगा। अभी हम इसका आपको बताते हैं, इसका ट्रिक क्या है। जैसे देखिए अब यहाँ पर रोपण हो गया, तो अब देख रहे हैं उन्मूलन, मूलन, ठीक है, उन्मूलन तो रोपण, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ देखिए निमीलन, ये आपका गलत है। सम्मीलन, ये भी आपका गलत है। अमूलन, ये भी क्या है, गलत है। तो आप देख रहे हैं उन्मूलन का क्या है, रोपण है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आपके लिए मैंने वहां पर अभी आपसे लिखा हुआ है। अब है अमित का विलोम है। तो अमित का विलोम परिमित होता है, ना कि सुमित, कुमित, दुर्मित, ये क्या है, गलत ऑप्शन है। तो अमित का विलोम क्या होता है, परिमित होता है। अब देखिए यहाँ अमित है, अब अमित है तो हमने लिखा, देखिए मित है। अब यहाँ मित क्या लिखिए, आ के साथ क्या हो गया, परि हो गया, और यहाँ जुड़ा क्या है, मित। क्या जुड़ा है, मित। तो आ के साथ अगर कर देंगे तो अमित हो जाएगा और परिमित हो जाएगा। अब ये आपके लिए एक प्रकार की ट्रिक हो गई, ठीक है। श्री गणेश का विलोम क्या है, इतिश्री। अब देखिए यहाँ श्री गणेश का क्या है, इतिश्री है। अब इति लगा है, ठीक है। श्री गणेश का क्या है, इतिश्री। जबकि अथ का क्या होता है, विलोम इति होता है। अथ का विलोम क्या होता है, इति होता है। तो श्री गणेश का क्या होता है, इतिश्री है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ क्या है, इति है, अथ है, इत्यालम, तो ये तीनों क्या है, गलत हैं। जबकि इसका विलोम अगर देखेंगे अथ का क्या होता है, इति होता है। यह भी कई बार आपसे प्रश्न को आपको पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, धनी का
विलोम है। अब हमने यहाँ अथ का इत लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ आपको श्री गणेश, अब देखिए श्री यहाँ लगा है, ठीक है, और यहाँ गणेश, श्री गणेश, अब देखिए यहाँ गणेश आप यहाँ कर दीजिए, यहाँ गणेश हो गया और यहाँ क्या हो गया, इति हो गया। अब यहाँ श्री, अब श्री कब लगेगा, अब इसको आपको ध्यान रखना है, यहाँ पहले लग जाएगा, यहाँ बाद में लगेगा, ठीक है। अब धनी का विलोम क्या है, निर्धन है। धनी का विलोम क्या है, निर्धन, जबकि ना कि धनहीन है, अधीन है, आधनी, ये तीनों क्या है, गलत है, ठीक है। अब उन्मीलन, अब देखिए यही जो यहाँ उन्मूलन पूछा, यहाँ उन्मीलन पूछा, देखिए मीलन यहाँ दिया रहेगा तो निमीलन यहाँ देखिए मिली है, ठीक है। अगर आपको उन लिखा मिले उन के साथ, ठीक है, उन, और यहाँ क्या रहेगा आपका नी, क्या रहेगा नी, और यहाँ पर ऐड क्या रहेगा, मीलन, क्या रहेगा, मीलन। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये आपकी ट्रिक है कि मीलन लास्ट में आपको जुड़ा रहेगा। यहाँ देखिए यहाँ मीलन है, यहाँ देखिए उन्मूलन है, लन है, ठीक है, यहाँ जबकि है आपका उन्मीलन है, तो निमीलन यही आपका सही है, जबकि अन ऑप्शन आपके क्या है, गलत है। चाहे वह सुमेलन है, चाहे अवमीलन है, चाहे अनुमीलन है, ये सब क्या है, गलत है। अब अधिकृत का विलोम है तो अब आपको अना भी लिखा मिलेगा, अना लिखा मिलेगा, अन लिखा मिलेगा, तो अन अधिकृत क्या होगा, अन, अन, देखिए यहाँ आ लिखा है तो यहाँ हमने कर दिया आ के साथ क्या आ जाएगा, अन हो जाएगा, आ के साथ क्या हो जाएगा, अन, और जुड़ा क्या रहेगा, धिकृत, जुड़ा क्या रहेगा, धिकृत, ठीक है। तो आ के साथ क्या हो जाएगा, अन होगा, अना नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, आ के साथ क्या होगा, अन होगा, और धिकृत यही आपका जुड़ा रहेगा। तो अधिकृत का क्या होगा, अनधिकृत, ना कि अनाधिकृत, ये भी गलत है। प्राधिकृत भी गलत है, अनाधिकारिक ये भी क्या है, गलत है। जैसे अनधिकृत है ऐसे ही आपको मिलेगा अनधिकार, जबकि अनाधिकार भी मिलेगा, ये आपका सही है, ये आपका सही है, लेकिन ये आपका क्या हो जाएगा, अनाधिकार, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है अनुलोम का विलोम है तो अनु के साथ क्या होगा, अब यहाँ अनु के साथ क्या हो जाएगा, प्रति हो जाएगा, और क्या जुड़ेगा, लोम जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या, लोम, लास्ट में अनुलोम प्रतिलोम, ठीक है। जबकि सुलोम ये गलत है, ठीक है, अनलोम ये भी गलत है, अवलोम ये भी क्या है, गलत है। अब परिश्रम का विलोम है विश्राम, क्या है, विश्राम, ना कि आश्रय, विश्रत और विश्रांत, ये भी क्या है, ये गलत है, क्योंकि परिश्रम का विलोम क्या है, विश्राम। अब आपको क्या करना है, इसका संक्षिप्त करना है, क्योंकि 10 ही पूछे गए, लेकिन 2-3 और बढ़ गए, 2-3 और बढ़ गए। अब मैंने इसका संक्षिप्त कर लिया। अब मैंने क्या किया, आपसे ये पूछा था, इसका आंसर ये था, अब मैंने क्या किया, जस्ट अपोजिट कर दिया। अब मैंने अनिश्चित का क्या कर दिया, ईप्सित कर दिया। विजाति का क्या हो गया, स्वजाति। रोपण का क्या हो गया, उन्मूलन। परिमित क्या हो गया, अमित। इतिश्री का श्री गणेश। निर्धन का धनी। निमीलन का उन्मीलन, ठीक है। अनधिकृत का अधिकृत। प्रतिलोम का अनुलोम। विश्रांत का परिश्रम। ये मैंने आपके सामने क्या किया, जस्ट अब ये पूछा था, इसका आंसर था, अब मैंने ये लिख दिया इसका आंसर। अब इससे क्या हो गया, दूसरा आप भी पक्ष आपका आ गया। और क्या है, अब देखिए इससे मिलते जुलते हुए शब्द हमने नोट में लिख दिया कि उन्मीलन का निमीलन और उन्मूलन का रोपण। और शुद्ध शब्द क्या अगर आएगा तो अनधिकृत आएगा। अनाधिकृत क्या होगा, गलत होगा। अनाधिकार भी आएगा, यह भी गलत होगा। अनधिकार आएगा तो ये क्या है, ये दोनों सही शब्द है। तो ये अशुद्धियों में आपसे कई बार आपसे पूछे गए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको आपको जब आप एक बार जब आप कर लेंगे तो आप दूसरी बार आपको सिर्फ यही आपको पढ़ना रहेगा, ये इतना आपको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। ये आपको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही बार आपको टाइम लगेगा लिखने में और समझने में। दूसरी बार आप देखेंगे तो जो आपके विलोम शब्द हैं, अगर वो 9 पेपर हैं तो 9 पेपर को आप देखेंगे तो आप लगभग आधे घंटे में उसको पूरा, आप जो 90 प्रश्न आए हुए हैं वो 90 प्रश्न आप बहुत स्पीड से आप रिवीजन कर लेंगे एग्जाम के समय। आपको इस बात को आपको ध्यान रखना है कि पहले टाइम आपको थोड़ा सा प्रयास ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, टाइम भी आपको देना पड़ेगा। इन्हीं सब बातों के साथ यह क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।